हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइफ पर। आज हम बिहार एसएससी के लिए 14वां सेट देखेंगे मैथ का, जो आरबीडी पब्लिकेशन का है, खान सर द्वारा लिखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्त कि 14 सेट से पहले आपको 13 सेट करवा दिया गया है। यदि आप उस वीडियो को ना देखे हैं तो जाकर उसे एक बार अवश्य देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हैं, चलते सीधे प्रश्न पे। प्रश्न संख्या कहाँ से मेरे दोस्त? प्रश्न संख्या कहाँ? 86 से। 86 में कह रहा है दोस्त, 86 में कह रहा है कि ऐसी चार क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या के दुगुनी, दूसरी संख्या के तिगुनी और तीसरी संख्या के चार गुनी और चौथी संख्या के 5 गुनी का योग 236 हो। मेरे दोस्त कैसा बोल रहा है? क्रमागत संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? क्रमागत होनी चाहिए। आइए देखते हैं मेरे दोस्त, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, चार संख्या है मेरे दोस्त। क्रमागत बोला तो इसको x कहते हैं, तो x + 1 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। ये संख्याएं क्रमागत बोल रही है मेरे दोस्त, तो ये इस प्रकार से हो जाएगी। पहली का बोला 2 गुना, पहली का कितना दोस्त? तो 2 गुना, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे प्लस। दूसरी का बोल रहा है, पहली का क्या बोला? देखिए, पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना, तो इसमें कितना से गुना? 3 से गुना मेरे दोस्त प्लस। और इसमें दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना, तो इसमें कितना से गुना? 4 से गुना प्लस। और इसमें कितना से? 5 गुना मेरे दोस्त। और सबका योग जो कह रहा है कितना है? 236 है। 236 बराबर हम क्या कर दिए? लिख दिए। तो ये हो जाएगा दोस्त 2x + 3x + 3, 4x + 8, 4 दूनी के 8, 5x + 5 दिया 15 बराबर 236। क्या हो जाएगा दोस्त? 236। तो जोड़िए, 2 और 3 5 और 5 4 9 और 9 5 14, 9 5 14x, 14x + 3, 8 3 11, 11 और 15 5 26 बराबर हो जाएगा 236। तो कह सकते हैं दोस्त 14x बराबर जो होगा, 14x बराबर, ई घाट के उधर चला जाएगा तो 6 में से हो जाएगा 0, और 2 में से कह सकते हैं मेरे दोस्त 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 200, अब बच जाएगा 10। तो कह सकते हैं कि x बराबर जो हो जाएगा 210/14। तो काटिए, काट देंगे मेरे दोस्त, तो कट जाएगा 15। देखिए इसको काटते हैं, 7 दूना के 14, 7 या 21, ये 15। यानी कह सकते हैं कि x बराबर क्या आ गया दोस्त? 15 आ गया। कितना आया? तो पहला है 15, तो दूसरा होगा 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, फिर 17, फिर 18। तो संख्या हो जाएगा 15, 16, 17 और 18। वो संख्या क्या हो जाएगा? 18। अब 2 गुना 3 गुना 4 गुना करने पर मेरे को कितना आएगा? 260। तो हमको पूछा गया था कि वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो 15 16 17 18 हो जाएगा। 15 16 17 18, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है 87 में, क्या मेरे दोस्त? 87 में कह रहा है कि x + y + z बराबर 5, x गुना y + y गुना z + z गुना x बराबर 8, तो x³ + y³ + z³ - 3xy बराबर। तो मेरे दोस्त ये इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है दोस्त, उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं देखते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, देखिए आप लोग को याद होगा। क्या होता है? x³ + y³ + z³ माइनस जो हो जाता है 3xy z, 3xy z। ये फार्मूला जो होता है मेरे दोस्त, ये फार्मूला इसका हो जाता है क्या? x + y + z, x + y + z हो जाता है ब्रैकेट में x² + y² + z² और माइनस xy और माइनस yz माइनस zx, ये फार्मूला होती है। तो मेरे दोस्त ये भी पता हमको, ये भी पता, ये नहीं पता है, ये हमको निकालनी है। ये भी पता हमको दे रखा है, ये हमको दे रखा, बस माइनस कॉमन करेंगे तो ये मान निकल के आ जाएगा। ये भी पता है, ये हमको दे रखा है, ये दे रखा, हमको ये चाहिए इसके, ये निकालने के लिए। तो ये निकालने के लिए मेरे दोस्त आपको क्या करना होगा? एक फार्मूला और देखनी होगी। तो पहला फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला एक और देखनी होगी, क्या? x + y + z² तो क्या होता है? x² + y² + z², x² + y² + z², और प्लस में हो जाता है 2xy + yz + zx। ये फार्मूला आपको थोड़ा सा क्या रखनी होगी? ध्यान रखनी होगी दोस्त। तो यहाँ देखिए x + y + z, तो यहाँ पर x + y + z यानी 5 दे रखा है, तो 5² 25, ये हमको निकालनी है, जबकि ये हमको पता है x² + y² + z² और 2 के 2 है। यहाँ पर दिए हुए मेरे दोस्त x गुना y, y गुना z, z गुना x हमें दे रखा है कितना? 8, तो गुना में 8, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी के 16, 25 में से 16 जाएगा, 25 में से 16 जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + y² + z² हो जाएगा।
तो 25 में से मेरे दोस्त 16 घटाएंगे तो आ जाएगा क्या 9। कितना आ जाएगा दोस्त 9। 9 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड के स्क्वायर कितना आ गया 9। अब इस ये निकालने के लिए मेरे दोस्त यहाँ पर आप मान रखिए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अब देखिए हमको निकालना है क्या इतना का मान ज्ञात करनी है, ये मान ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है 5, तो क्या रखिएगा दोस्त यहाँ पर रख देंगे 5, इसके जगह पर क्या रखेंगे 5 रख दिए, गुना में रख देंगे। ये आता है कितना तो गुना में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, तो ये आया कितना दोस्त ये आ गया 9। तो 9 अब माइनस में एक्स बाई जेड एक्स, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर दिए हुए प्लस में, तो माइनस में करने के लिए कॉमन लेते हैं माइनस, तो माइनस ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो मेरे को बच जाएगा 5, ये तो 5 गुना में है ही, 9 में से 1 जाएगा तो 9 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा 1, अर्थात कह सकते हैं कि इसका मान जो हो जाएगा 5, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, कह रहा है क्या 88 में कि दो व्यक्तियों के आय का अनुपात इतना है 7:5 है और उसके संगत व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 और 1100 रुपया बचत करता है तो प्रत्येक व्यक्ति के संगत आय ज्ञात कीजिए। आइए देखिए दोस्त, मान लेते कि पहला व्यक्ति जो है 7x कमाता है, 7 रुपया कमाता है, और दूसरा जो है 5 रुपया कमाता है। ठीक, अब कह रहा है कि वो क्रमशः 1700 और 1100 बचाता है, तो कमा रहा है 7x और 7x में से 1700 क्या कर रहा है बचा दे रहा है, और ये बचा रहा है कितना दोस्त 1100 रुपया बचा रहा है। तो आय माइनस बचत बराबर क्या हो जाएगा व्यय, जबकि व्यय दे रखा है 9:7। व्यय दे रखा है कितना दोस्त 9:7 दे रखा है। तो आ जाइए हम लोग देखते हैं, अब क्या करते हैं तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तो 9 क्या है 7, तो आप ऐसे कर सकते हैं 7×49x 7×49 या 9×5 देखिए 9×5 45x, सॉरी इसको 5 बनाइए 9×5 45x और प्लस 9×5 45x अब माइनस में लिख देंगे 11×99 सही है बराबर ये क्या हो जाएगा 7×49x 7×49x माइनस 7×49x 17×17 119 पर डबल शून्य सही मेरे दोस्त। तो कह सकते हैं कि ये वाला इधर लाइए ये वाला इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 45x में से सॉरी इसको ले जाते हैं उस साइड, तो कह देंगे 49x में से 45x घटेगा। अब बराबर जो हो जाएगा 1190 में से इसको ले जाके क्या कर देंगे ये वाला इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस, क्या हो जाएगा दोस्त प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के माइनस ही रह जाएगा, इसमें से घट जाएगा डबल शून्य के डबल शून्य और 9 ये घट जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त घट जाएगा। तो कह सकते हैं 45x लिखेंगे, तो 45x बराबर यह कह सकते हैं 4x आ जाएगा 45 4 49। अब इसमें से घटाने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त, घटाइए डबल शून्य के डबल शून्य और 9 में से 9 गया 0 और 9 2 11, इससे कट जाएगा 4×5 20 4×5 20 यानी 500। एक्स का मान मेरे दोस्त आ गया कितना 500, एक्स का मान कितना आ गया 500 आ गया। तो हमें बोला है हमें क्या बोला है एक्स का मान तो 500 आ गया, तो व्यक्ति का संगत करा आय, तो मेरे दोस्त ये कमा रहा था 7x से, एक कमा रहा था 5x से, जबकि एक्स का मान आ गया 5, तो 7×5 के 3500 पचरे 2500 कितना कमा रहा है 3500 और 2500 रुपया क्या कर रहा है वो कमा रहा है 3500 और 2500। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला कह रहा प्रश्न मेरे दोस्त, अगला क्या करा अगला कह रहा है क्या 89 में अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से शाम 4 बजे निकलती है और रात के 10:30 बजे अमृतसर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी, तो आप पढ़े होंगे दोस्त दूरी बराबर जो होती है वो चाल गुना समय, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय होती है। अब देखिए 4:30 में निकला है और 10:30 में पहुंचा है, तो 4 से 5 6 7 8 9 10 यानी टोटल समय उसको लगा 6 घंटा, और जबकि औसत चाल बोल रहा है 75 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से गया है। तो 6×5 = 30 और 7 का 42 और 3 45, यानी कह सकते हैं कि टोटल दूरी जो हो जाएगा 450 किलोमीटर। कितना दूरी हो जाएगा दोस्त 450 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा कि यदि n एक प्राकृत संख्या तो n के पावर q माइनस n हमेशा विभाजित होती है। मेरे दोस्त n कोई प्राकृत संख्या तो इसमें आप चुपचाप क्या कीजिए मान ही धर के रख लीजिए, 2 करेंगे तो 2 के पावर रखेंगे क्या 3, तो 2 के पावर 3 रखेंगे माइनस 2 करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा क्या 6 से कट रहा है 6 है ऑप्शन है तो यहाँ पे।
आगे देखते हैं 3 रख के देखते हैं तो 3 3 होती है 27, 27 माइनस 3 तो 27, 3 3 होती है 27, तो ये हो जाएगा 24, छो के 24, छो से कट रहा है, छो के छो से भी क्या कर रहा है, कट रहा है, छो के 24, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही आंसर हो जाएगा। 91 में कह रहा 5 अंकों के बाद छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 24 और 28 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। आ जाइए, सबका पहले हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम देख लेते हैं। सबका क्या देखते हैं दोस्त, सबका एलसीएम देख लेते हैं। आइए, तो 12, 16, 24 और 28 का एलसीएम 4 से लगा देते हैं। 4 तिया 12, 4 चौ 16 और 7 चौ 28, 6 चौ 24 और 7 चौ 28, फिर 2 से लगा देते हैं। 3 2 3 7, फिर 3 से 1 2 1 7। मेरे दोस्त सबका एलसीएम जो हो गया, मेरे दोस्त एलसीएम निकाले तो कितना आ गया, 3 गुना कीजिए, 3 दूना के 6, 6 दूनी के 12 और 12 दूनी के 24, 24 के 7 से गुना करें, 24 को 7 से गुना करें। देखिए फिर से बढ़िया से देख लीजिए, 4 दूनी के 8 8 8, 4 दूनी के 8 8 तिया के 24, सॉरी गलती हो गया, 4 दूनी के 8 8 तिया के 24 और 24 दूनी 48 हो जाएगा, 24 दूनी 48 सतह 8 सतह 56 के 6 और 7 28 28 28 29 30 31 32 33, 336 आ जाता है। एलसीएम कितना आया दोस्त, 336, एलसीएम 336 हमको आ गया। अब हमको क्या बोला है, 336 आया है, तो कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित हो, तो 336 जिससे कटेगा मेरे दोस्त वो भी कटेगा। तो देखिए तो 3 से कट रहा है क्या, 3 से तो आसानी से कट रहा है, 3 6 6 12, 3 से कट रहा है, तो योग भी 3 से कटना चाहिए, आंसर भी 3 से कटना चाहिए। तो 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 9 1 10, ये तो ना कटेगा, 6 1 7, ये भी ना कटेगा, 7 1 8, ये भी ना कटेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। अन्यथा क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, आप क्या कर सकते हैं कि 5 अंक की छोटी संख्या में इतना से भाग देके देखिएगा तो शेष 80 बच जाएगा, शेष क्या हो जाएगा, 80 बच जाएगा। तो उसको क्या 80 बच जाएगा, घटेगा तो उसमें जोड़ देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा 92 में, यदि 15 के पावर 300 को 16 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा, प्राप्त शेषफल क्या होगा मेरे दोस्त। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 16 माइनस 1 बटा 300, अब बटा में क्या हो जाएगा दोस्त 16, तो इस 16 से 16 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 के पावर माइनस 1 के पावर कितना हो जाएगा, 300, तो मेरे दोस्त 1 के पावर कितना हो जाएगा, 300, और 1 के पावर 300 और नीचे हो जाएगा 16। तो अगर पावर सम है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 बटा 16, यानी आंसर जो बच जाएगा मेरे दोस्त। और शेष जो बचेगा, शेष ऊपर जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, प्लस है ना, तो शेष जो बच रहा है वो 1 बचेगा। शेष क्या हो जाएगा दोस्त, 1 बचेगा, शेष हमेशा 1 बचेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्त, कि सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर स्थित कालका की ओर एक ही समय चलना शुरू करते हैं। सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर कम है। सचिन की चाल जो है अनिल की चाल से क्या है, 6 किलोमीटर कम है। अनिल जो है मेरे दोस्त वो कालका पहुंचता और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू करता है। मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर अनिल से मिलता है तो सचिन की चाल। आइए देखते हैं मेरे दोस्त, कह रहा है कि सचिन की चाल, सचिन मान लिया जाए कि एक्स से चल रहा है, तो अनिल जो है सचिन से कह रहा है कि 6 किलोमीटर अधिक चल रहा है, यानी अनिल से कम चल रहा है, यानी अनिल से सचिन जो है 6 किलोमीटर कम चल रहा है, तो अनिल जो होगा सचिन से 6 किलोमीटर अधिक चल रहा होगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चल रहा था। दो बिंदु मेरे दोस्त, ये कह सकते चंडीगढ़ है, यहाँ है क्या, ये कालिका है, ये चंडीगढ़, ये कालका है। तो कह रहा है कि अनिल यहाँ से, ये टोटल दूरी कितना है, 50 किलोमीटर। अनिल यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुँचता है, वहाँ अनिल कालका पहुँचता है, तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस आता है। यहाँ से यहाँ की दूरी अनिल ने क्या कर लिया, तय कर लिया। और फिर वापस आ रहा था, तो वापस रास्ता में कह रहा है वापस चलता है। मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर दूर, यानी यहाँ कालका है, कालका से 20 किलोमीटर दूर यहाँ पर अनिल से उसका क्या होता है, सचिन से अनिल को क्या होती है, मुलाकात होती है। यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर। तो अनिल कितना चला मेरे दोस्त, तो अनिल चला, देखिए अनिल चला 50, इधर से तो गया, अब प्लस 20 उधर से आया। जबकि मेरे दोस्त इस सचिन कितना चला, तो इधर टोटल 50 था, अब 50 में से 20 किलोमीटर भी उसको शेष नहीं रहा। इतना दूरी किसने, अनिल ने तय किया। अनिल का चाल कितना था, तो अनिल का चाल था x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा, जबकि सचिन का चाल जो था मेरे दोस्त वो चल रहा था x किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 70, x प्लस 6, और ये हो जाएगा कितना 30 बराबर x। ये मेरे दोस्त इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 70x बराबर, इसको गुना करेंगे तो 30x, छोटिया 18 180, छोटिया 18 180,
अब इधर घटा देते हैं तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 40x, 4 3 7x, इधर हो जाएगा 80, एक शून्य से एक शून्य, तो x बराबर मेरे दोस्त 18/4, तो 4 चौके 16, बच जाएगा 2, दशमलव देंगे पर 0 हो जाएगा, 2 पर 0 है तब 20। यानी कह सकते हैं कि हमको अनिल का चाल चाहिए था, सचिन का चाल x किलोमीटर पर घंटा, तो x का मान हो गया मेरे दोस्त, कह सकते हैं कि x का मान जो हो गया वो 4.5 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से वो जा रहा था। जबकि सचिन को कहें तो 4 और 6 जोड़ देंगे तो 10.5 की रफ्तार से अनिल जा रहा था। इसीलिए कह रहा हमको क्या कि सचिन का चाल जो हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहा था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है दोस्त कि यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C बराबर E अनुपात F बराबर G अनुपात H बराबर 1 अनुपात 3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त, A/B C/D E/F और G/H बराबर 1/3 है। बराबर में क्या है 1/3 है दोस्त। यानी A बराबर 1, B बराबर C बराबर 1, E बराबर V1, G बराबर V1, B Q F H बराबर 3 होता है। तो हमको बोल रहा है क्या P, तो P मेरे पास नहीं है कुछ, तो A है, तो A का मान क्या होगा 1P, तो खाली हम P लिख देंगे। Q C, तो C का भी मान 1 है, तो क्या लिख देंगे खाली मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लिख देंगे Q प्लस आगे R C R E, तो R का मान तो R रह जाएगा, E तो 1 है मेरे दोस्त, तो R का R लिख देते हैं। फिर S हमको पता नहीं, लेकिन G का मान पता है कि 1 है, तो G को हम 1 लिख देंगे। अब बटा में कह रहा है दोस्त कि लिखना है PB, तो B का मान कितना है, तो B का मान 3 है, 3 PB। और Q का मान कितना है, तो Q का मान भी 3 है, 3 क्या हो जाएगा 3Q प्लस 3, यहाँ पर 3 F क्या है, F देखिए 3, तो 3R और 3G। तो कह सकते हैं मेरे दोस्त ऊपर जो है क्या कह सकते हैं, ऊपर से हम कह सकते हैं कि ऊपर जो बचेगा वो P प्लस Q प्लस R प्लस G, ठीक, ऊपर ये बचा, सही है। नीचे हम भी कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा P प्लस Q प्लस R प्लस G, और कॉमन निकल जाएगा मेरे दोस्त, इसका ऊपर 1 और इसके नीचे क्या हो जाएगा 3, तो इसे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बच जाएगा 1/3, यानी कह सकते हैं कि 1/3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1/3 आंसर हो जाएगा, 1/3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त 95 में कह रहा है इसका सरलीकरण कीजिए, काटिए, 7 21, 4 दूनी 8, 3 दूनी के 6 मेरे दोस्त, 3 दूनी के 6, तब इधर बच गया खाली 1 और ये 17, तो 1 18, 18 में से 12 गया, तो ये हो जाएगा क्या 12 6 18, 12 6 18। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 96 में क्या कर रहा है, 96 में कह रहा है दोस्त, 96 में मेरे को कह रहा है कि दो श्रमिक, क्या कह रहा है दोस्त, दो श्रमिक एक्स और वाई, दो श्रमिक है जिसका क्या है एक्स और वाई, एक कार्य करते हैं। एक्स अकेले काम को करते हुए उस कार्य को पूरा करने में दोनों के एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लगे समय से 12 घंटे अधिक समय लेते हैं। यदि वाई अकेले कार्य करता है तो उसे उस कार्य को पूरा करने में दोनों के एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय से 27 घंटा अधिक समय लगता है। तो उन्होंने एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया। मेरे दोस्त इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा अगर प्रश्न रहे तो जितना घंटा अधिक लगा उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो एक को कह सकते हैं कि ए गुना बी, जितना घंटा अधिक लगा वो आप निकाल दीजिए। तो कह सकते हैं एक को लगा था 12 घंटा अधिक और दूसरा को लगा था 27 घंटा अधिक। तोड़िए, तो तोड़ेंगे कैसे, 2 गुना 2 गुना 3, 3 चौके 12, 9 27 को तोड़ेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 2 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, यानी कह सकते 2 गुना 3 गुना 3 3 3 दूनी छोतिया 18। तो कह सकते हैं 18 घंटा में पूरा काम दोनों मिलकर समाप्त कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या करनी है, बस कुछ ना, दोनों को वर्ग में निकाल देनी है, वर्ग करनी है। जितना बड़ा कह सकते इक्वेशन दे रखा है उतना बड़ा मैथ्स नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है जो देखते हैं। 97 कि 11 के पावर 8 माइनस 13 को 10 से विभाजित करने पर शेष कितना बचता है। आ जाइए, तो 11 के पावर कितना मेरे दोस्त 8 माइनस 13 बटा में क्या लिखे 10, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि 10 + 1 के पावर 8 माइनस 13 बटा 10। तो ये 10 से तो 10 कट जाएगा, 10 से 10
कट जाएगा। अब बचेगा मेरे दोस्त 1, तो 1 के पावर 8 है तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त, कह सकते हैं 1 का 1 ही रह जाएगा, माइनस में हो जाएगा 13। अब बटा नीचे 10 तो रहेगा ही दोनों के नीचे, तो ये हो गया -12/10। अगर ऊपर माइनस आ जाए दोस्त, ऊपर माइनस आ जाए नीचे प्लस रहे, तो हमें शेषफल निकालने के लिए आपको कुछ ना करनी है, ये जो नीचे 10 है या जो भी है उसमें 2 से आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, या माइनस वो उसको क्या कर दीजिए, ऊपर वाला को घटा दीजिए। तो 10 दूनी के 20, 20 में से 12 गया तो कितना बचेगा 8। 10 दूनी के 20, 20 में से 12 गया तो क्या हो जाएगा 8, इसका सही आंसर। शेषफल कितना बचेगा दोस्त, शेषफल 8 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा 8, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है मेरे दोस्त 98। 98 में क्या कह रहा है कि यदि ए बी का मान इतना है, बी सी का मान इतना है, तो सी ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है मेरे दोस्त, सी ए का मान ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर सी ए, तो ए बट्टा बी बराबर दे ले है 3/4, और बी बटा सी जो मेरे दोस्त दिया हुआ है 7/9। तो हमको चाहिए सी है, तो आप कुछ ना कीजिए, देखिए ए गुना बी को बी गुना सी से गुना कराएंगे तो ये कट जाएगा, तो हमें डायरेक्टली निकल जाएगा ए बटा सी निकल जाएगा। हम पूछ ही रहा था क्या कि सी बटा ए चाहिए, क्या चाहिए सी बटा ए। अच्छा पहले तो उसको उलट देंगे, क्या कर देंगे दोस्त, उसको उलट देंगे, आ जाइए। तो ये हो जाता है 3, क्या कर देंगे 3/4 गुना 7/9, तो काटिए, तो 7/12, 7/12। तो मेरे दोस्त ये हो गया ए और ये हो गया सी, जबकि हमको चाहिए क्या, ऊपर ए नीचे सी, नहीं यहाँ तो कट के आ गया ए बटा सी। तो हमको पूछा है क्या सी बटा ए चाहिए, क्या चाहिए सी बटा ए, उलट दीजिए। तो 12 बट्टा क्या हो जाएगा 12/7, उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 12/7। तो 12/7 आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, अगला कह रहा है कि या तो 10 पैसे या 5 पैसे के मूल्य वर्ग के 100 सिक्के को मिलाकर 7 रुपया 25 पैसा राशि बनती है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या कितनी कितनी है। आइए दोस्त देखते हैं इसे भी। कह रहा हमें क्या कि माना, हम क्या कर देंगे दोस्त कि माना कि 10 पैसा वाला सिक्का जो है, शॉर्ट में लिख रहा है कि संख्या क्या है दोस्त x है। अब 5 पैसा वाला सिक्का की संख्या कितना है, वो 22 है। अब बोल रहा है कि दोनों सिक्का की संख्या कितना है 100 है, तो x + 22 बराबर कितना 100। इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। अब बोला कि 10 पैसा और 5 पैसे वाले का योग करते तो राशि कितना होता है 7 रुपया 25 पैसा। तो कह देंगे 10x + 5y बराबर करते हैं तो 7 रुपया 25 पैसा, तो हम कह सकते हैं 725 सिक्का कह सकते हैं, 725 पैसा। 10 पैसा 5 पैसा, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, पैसा में कन्वर्ट कर दिया, 7 रुपया 25 पैसा यानी 725 कर दिए। अब 5 से काट दीजिए दोस्त, सब 5 कॉमन ले लीजिएगा, तो कॉमन लीजिएगा तो 2x + y बराबर, अगर ये 5 न लिए हैं कॉमन तो 2 5, तो एक मरतबे कट जाएगा 5, बच जाएगा 2, तो 5 चौके 20, अब 5 रे 25, इक्वेशन हो गया 2। अब इसमें इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, x + y बराबर 100। घटा के देखिए दोस्त, घटाते हैं तो ये तो क्या हो गया, कहानी ख़त्म। ये हो जाएगा मेरे दोस्त इधर x, इधर हो जाएगा 45, यानी x पैसा यानी 10 पैसा वाला के सिक्का कितना है 45, तो यानी 10 पैसा वाला सिक्का कितना है दोस्त 45 गो है। तो 22 पैसा यानी कह सकते हैं 5 पैसा वाला, यानी 22 वाला जो कितना हो जाएगा, तो 45 को ही है। टोटल तो 100 गो है, टोटल कितना है 100 गो है, तो ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो 45 और 55 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो 45 और 55, सिक्का की संख्या 45 और 55 हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है कि 53 के पावर 15 - 1 निम्नलिखित में से किस संख्या युग्म से पूर्णतः विभाजित है। अगर 53 - 1 तो 53 11 5 55 + 2 हो जाएगा, नहीं 11 1 13 से करते, 13 का 13 26 चले, 13 चौके 52, तो मेरे दोस्त 13 चौके 52, तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि 52 + 1 के पावर 15, तो ये 52 से 52 कट जाएगा, ये बच जाएगा मेरे दोस्त क्या एक माइनस में, एक क्या हो जाएगा, एक माइनस में कि प्लस में, सॉरी प्लस में ही रह जाएगा एक, इधर है माइनस में 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा, यानी 13 से पूर्णतः कट जाएगा, 13 से पूर्णतः कट जाएगा। ये इसको फिर से समझा देते, देखिए हम ऐसे कर सकते हैं दोस्त कि 52 + 1 के पावर 15 - 1, अब बटा में हम लिख देते हैं कितना 13। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये तो ये काट देगा मेरे दोस्त, 1/1 ऊपर बच जाएगा 1 के पावर 15 -1, तो 1 के पावर 15 कीजिएगा 1 माइनस में 1, नीचे 13 रहे उससे कोई मतलब ना, तो शेष क्या हो जाएगा
जीरो हो गया, पूरी तरह से कट जाता है 13 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आगे 101 में कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा 54 के अभाज्य गुणनखंड को व्यक्त करता है। तो 54 को अभाज्य गुणनखंड कर सकता है, तो 9 छक्का के 54, तो कह देंगे 3 गुना 3 और गुना 2, 3 3 9 9 3 17 17 दूनी के 54, तो ऐसा जो होगा वो हो जाएगा 9 छक्का 54, ये पूरी गुणनखंड ना तो रहा है इसलिए गलत हो जाएगा। ये 10 पॉइंट इसको भी करेगा तो 54 होगा, लेकिन ये गुणनखंड में टूटा नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। 3 3 9, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 3 को 3 3 को 3 और 2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न करा मेरे दोस्त, अगला प्रश्न कौन सा है, 102 में क्या करा, 102 में कह रहा क्या कि 5 संख्या का अनुपात 1 2 3 4 5 है, उसका योग 30 है, तो पाँचवीं संख्या का योग दूसरी और पाँचवीं संख्या का योग किसके बराबर होगा। तो मान लेते पहला संख्या 1x + 2x अनुपात में 2x 3x 4x और 5x, टोटल जोड़िए तो 3 3 दूनी 6 6 4 10 15 15x बराबर दे रखा है, टोटल का योग 30, तो x का मान आ जाएगा 2, x का मान कितना गया 2, तो बोल रहा है दूसरी और पाँचवीं, तो दूसरी है 2 और पाँचवीं है 5 2 7, 7x, तो 7 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा 14, x के जगह क्या रख देंगे 2, तो 7 दूनी के 14, आंसर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या करा मेरे दोस्त, अगला प्रश्न 103 में करा कि दो संख्या का अंतर उसके योग के 30% बड़ी संख्या बराबर है। देखिए दो संख्या का अंतर उसके योग के 30% के बराबर है, 30% के बराबर है, तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं दोस्त, माना कि बड़ी संख्या x और छोटी y, मान लिया कि दोनों संख्या क्या है, तो कह रहा है दोनों का योग, तो x + y, दोनों संख्या का अंतर उसके योग के 30%, तो पहले हम योग लिख दिया, अच्छा ठीक है, तो योग लिख दिया कितना x + y का 30%, तो 30% मतलब गुना, और प्रतिशत तो हटाएंगे नीचे 100, अब बराबर है किसके, अंतर के, तो x - y, बड़ी माइनस छोटी। अब देखिए क्या कीजिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब देखिए दोस्त ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10y, तो y वाला को हम इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 10y + 3y, ये 10x ये प्लस से चला जाएगा उधर मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा माइनस, तो कह सकते हैं ये हो जाएगा 13y, ये हो जाएगा 7x, 7x हमें इधर से प्राप्त हो जाएगा। अब हमको बोल रहा था क्या कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले बड़ी संख्या क्या माने x, तो x ऊपर y नीचे, यानी ये वाला हम लेके चला गया इस साइड, ये वाला गया इस साइड, तो ये वाला आ जाएगा इस साइड, ये 13 रह जाएगा, ये वाला आ जाएगा नीचे 7। तो बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y, तो x का मान कितना 13 और y का मान 7, तो 13 अनुपात जो हो जाएगा दोस्त इसका 7 आंसर हो जाएगा, 13 अनुपात 7, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त कि राम और श्याम के आयु का अनुपात कितना है। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। देखिए राम है, श्याम है, राम और श्याम के वर्तमान आयु प्रेजेंट आयु जो है मेरे दोस्त वो बोल रहा है क्या है 7 है, और क्या है 8 है, 7:8 है। 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, 9 वर्ष दोनों को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, 9 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 8 अनुपात क्या हो जाता है 9, 8:9 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्त, 8:9 हो जाता है। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो अनुपात में देखा है, तो ये दोनों का आपस में गुना, तो ये दोनों को गुना करते 9 9 7 63, 8 8 64, इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए और दोनों का अंतर कर दीजिए, तो 8 8 64 और 7 9 63, तो अंतर करेंगे तो मेरे दोस्त अनुपात में 1 आ गया। फिर अब इसको इससे गुना कीजिए और इससे इसको गुना कीजिए, दोनों का अंतर 9 9 81, 9 9 81, 8 9 72, तो 72 9 81, 1 अनुपात का मान आ गया कितना दोस्त 9, जबकि 1 अनुपात का मान आ गया 9 और राम का वर्तमान उम्र अनुपात में दे रखा था 7, तो 7 9 ये 63 वर्ष का होगा, जबकि श्याम जो होगा 72 वर्ष का होगा। 7 9 63 और 8 9 72, तो 63 और 72 वर्ष उसकी वर्तमान आयु होगा, तो 63 और 72, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्त,
अगला प्रश्न क्या है 105वां और लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल मेरे दोस्त कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को अंडर रूट में डाल दीजिए। डाल देते हैं। अब इसको लिखते देखिए 0.091 गुना 0.11, नीचे मेरे दोस्त क्या है, तो 0.91 गुना 1.331। तो ऊपर देखिए दशमलव के बाद है 1 2 3 अंक 4 5, 5 के बाद दशमलव है 1 2 3 4 5। मेरे दोस्त इधर भी क्या 5, इधर भी 1 5, तो कह सकते हैं उधर हो जाएगा 91 गुना 11, दशमलव नीचे भी हट गया तो नीचे हो जाएगा 91। आई जानते हैं किसका, एक कह सकते 11 का क्यों है, तो 11 गुना 11 गुना 11, सही है। तो कह सकते 91 से 91 कट गया, 11 से 11 कट गया, तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा ऊपर 1 नीचे 11 गुना 11, तो निकल जाएगा 1/11, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 1/11 जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। तो 1/11 क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से मेरे दोस्त ये आपका 14वां सेट भी कंप्लीट करा दिया गया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।